नमस्कार, मैं हूं बेनजीर हाशमी और आप देख रहे हैं देश रोजाना का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। समाजवादी पार्टी की कल होगी बड़ी बैठक, नए सांसदों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। मोदी एनडीए के चुने गए नेता नीतीश और चंद्रबाबू ने किया समर्थन, पीएम बोले एनडीए मतलब न्यू डेवलप एस्पिरेशनल इंडिया। पुणे पोर्श केस में नाबालिग के पिता दादा पर लगा नया मामला। आपको बता दें, बिजनेसमैन के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। इसके साथ 3 अन्य लोगों पर भी हुआ मामला दर्ज। राजस्थान में तेज आंधी का अलर्ट जारी, वहीं यूपी एमपी में चली हीट वेव, तो वहीं महाराष्ट्र पहुंचा मानसून। बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक नितिन त्यागी को किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगा था आरोप। राहुल गांधी को मिली राहत, मानहानि केस में बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत। समाचार पत्रों में कथित रूप से झूठे विज्ञापन जारी करने का लगाया था आरोप। दिल्ली के 62 अस्पतालों में एसीबी की छापेमारी, 40 अस्पतालों में मिली खामियां। वहीं इनमें से 4 अस्पताल ऐसे पाए गए जिनके पास नर्सिंग होम चलाने के लाइसेंस तक नहीं। फरीदाबाद में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे, कोयला लेकर दिल्ली की तरफ जा रही थी मालगाड़ी। अंडरपास पर हुआ हादसा, कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 17,000 पॉइंट उछला, रिकॉर्ड 76,795 पर पहुंचा। तो वहीं निफ्टी में भी 500 अंक की रही बढ़त, आरबीआई के जीडीपी अनुमान बढ़ाने से चढ़ा बाजार। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। लोकसभा चुनाव में किसान आंदोलन का सीधा असर दिखने के बाद आचार संहिता हटते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसान और श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने किसानों को खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। अब 10 साल से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। वहीं इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहरों मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंग हानि होने पर 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। बताते चले कि गुरुवार को कृषि विभाग, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। वहीं बात करें, राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं जो गुरुग्राम से 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार वे 3 लाख वोटों से जीते थे, मगर इस बार वे लड़खड़ाते हुए जीते। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। वहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा का सीएम कौन होना चाहिए, इस पर अब विचार होना चाहिए। 6ठी बार सांसद चुने गए राव इंद्रजीत ने गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर को 75,079 वोटों से शिकस्त दी। मतगणना के दौरान शुरुआत के कई राउंड में वह राज बब्बर से पीछे ही रहे। कम वोटों की जीत से वे काफी परेशान दिखे और रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास भी निकाली। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में पहलवान बजरंग पुनिया आ गए हैं। दरअसल उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था तब कहाँ थे नैतिकताएं पढ़ाने वाले लोग। अब उस किसान माँ की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से निर्वाचित सांसद कंगना रनौत गुरुवार को दिल्ली जा रही थी। इसी बीच चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ बदसलूकी की गई। दरअसल एक सीआईएसएफ गार्ड ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कंगना के साथ हुए इस अभद्र व्यवहार को लेकर कई राजनेताओं व दिग्गजों लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी क्रम में अब रेसलर बजरंग पुनिया का भी रिएक्शन सामने आया है। बताते चले कि बजरंग पुनिया ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था तब कहाँ थे नैतिकताएं पढ़ाने वाले लोग।
हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना सुबह 5 बजे के करीब ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास हुई। इससे सवारी ट्रेनों के आवागमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ओल्ड फरीदाबाद में शुक्रवार को आगरा मथुरा की ओर से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के कारणों का खुलासा भी नहीं हो पाया है। फिलहाल मौके पर जांच अधिकारियों द्वारा मामले की जांच की जा रही है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से क्यों उतरे, इसके कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। रेलवे की टीमें डिब्बों को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं कंगना रनौत को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर महिला सुरक्षा कर्मी ने थप्पड़ मारने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी इस घटना को गंभीर मामला बताते हुए आरोपी सुरक्षाकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर कंगना के बयान से सुरक्षाकर्मी नाराज थी। नवनिर्वाचित भाजपा सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर CISF की एक महिला सुरक्षाकर्मी ने थप्पड़ मारा है। घटना वीरवार को हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान घटी। आरोपी महिला सुरक्षाकर्मी कुलविंदर कौर किसान आंदोलन के दौरान कंगना की बयानबाजी से नाराज थी। CISF ने कुलविंदर कौर को निलंबित कर उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत दे दी है। वहीं CISF ने जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। हरियाणा में अधिकतम तापमान 39 से 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, NCR व दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में दूसरे दिन वीरवार को भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई और लोगों को झुलसने वाली लू से राहत मिली। मौसम विशेषज्ञ की माने तो आने वाले 2 दिनों तक हरियाणा, NCR व दिल्ली में बारिश की गतिविधियां होंगी। इसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।